हेलो बच्चों, कैसे आप सब? ठीक है सर। तो पढ़ाई लिखाई आप लोग कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। अच्छा, अच्छी चल रही है। चलो, अच्छी की तो बात है ना। तो आज हम पढ़ते हैं जीरो के बारे में। बहुत से लोगों का मानना है कि जीरो 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 ऐसे नॉर्मली भी ले लेते हैं, हल्के में लेते हैं जीरो को। एक बात समझिए, जीरो का इंपॉर्टेंस क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं कि अगर जीरो नहीं रहेगा तो समझ लीजिए कि मैथमेटिक्स की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ठीक है, तो कुछ जीरो की विशेषताएं हैं। अगर जीरो ना रहे तो क्या होगा? ठीक है, तो जीरो रहे तो क्या क्या हो सकता है उसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। जीरो जो है, जीरो कौन सा नंबर है, क्या करता है, जीरो का फंक्शन क्या है। और तो ये तो बातें हुई, इसके साथ साथ समझना है कि जीरो अपने आप में क्या है? हीरो है। तो जीरो हीरो है कैसे, आइए समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं जीरो के बारे में। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, यानी कि शून्य की विशेषताएं। शून्य की विशेषताएं यानी कि शून्य की विशेषताएं क्या है उसके बारे में समझते हैं। उसमें सबसे पहले समझते हैं कि जीरो इज एन इंटीजर, यानी कि जीरो जो है एक मेरा पूर्णांक है। ठीक है, वो भी कैसा पूर्णांक है? जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट निगेटिव। यह न तो पॉजिटिव इंटीजर है और न ही निगेटिव इंटीजर है। ये दोनों में मतलब दोनों में काम करता है। आप इसको ना पॉजिटिव कर सकते हैं और ना ही इसको निगेटिव कर सकते हैं। ओके, ठीक है। दूसरा समझते हैं जीरो के बारे में। जीरो इज एन इवन नंबर। जीरो जो है एक सम संख्या का काम करता है, यह एक प्रकार का सम संख्या है। कोई भी ऑड नंबर रखिए चाहे इवन नंबर रखिए, अगर उसके साथ जीरो लग जाए तो उसको ये क्या करता है? इवन नंबर बना देता है। ठीक है, ठीक है। थर्ड समझते हैं, जीरो इज नॉट ए प्राइम नंबर। जीरो जो है यह प्राइम नंबर नहीं होता है, जीरो अभाज्य संख्या नहीं है। तीसरा आप लोग समझ गए। चौथा समझते हैं हम लोग। चौथा समझते हैं द डिफरेंस ऑफ टू इक्वल नंबर्स इज जीरो। यानी कहने का मतलब है कि ये यदि दो इक्वल नंबर है, दो इक्वल नंबर यानी कि बराबर संख्या है और दोनों के बीच अंतर करना हो तो हमेशा जीरो ही आंसर होता है। जैसे देखिए 33 में से अगर 33 को हम घटाते हैं तो जीरो हो जाएगा मेरा। यहाँ पे देखिए 1/4 फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ है। अगर 1/4 में से 1/4 अगर आप उसको माइनस करते हैं, उसको घटाते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा? जीरो। क्या आएगा? जीरो। ठीक है, अगला देखिए मेरा प्रॉपर्टीज है 5 नंबर में। एनी नंबर टू द पावर जीरो इज इक्वल टू 1। यानी कि कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या हो, अगर उसका पावर जीरो हो तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1। देखिए जैसे x का पावर जीरो, इसका मान क्या होगा? 1। 5 का पावर जीरो 1 हो जाएगा। अगर 9 का पावर जीरो है तो 1 हो जाएगा। और आगे बढ़ा सकते हैं। अगर मान लीजिए 1000 है, उसका पावर 1 जीरो लिखिएगा तो उसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। कितना भी नंबर लिख लीजिए, अगर उसका पावर जीरो हो जाए तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए आगे समझते हैं। 6 प्रॉपर्टीज में द नंबर जीरो इक्वल जीरो। कहने का मतलब है कि जीरो के पावर, अगर जैसे कि जीरो है, हम यहाँ पे पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि कोई संख्या है, अगर उसका पावर जीरो तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा। लेकिन ये जीरो के लिए नहीं होता है, क्योंकि जीरो भाई हीरो है। कहता है कि मैं हीरो हूं। देखो यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे दिया कि जीरो हीरो है। देखो पहले अपना ये लक्षण पहला दिखाया है कि जीरो क्या है? हीरो है। देखो सबके लिए लग रहा था कि कोई भी संख्या है उसका पावर हम कर देंगे जीरो, अगर कर दें कोई नंबर है उसका पावर जीरो कर देंगे तो उसका मान 1 होगा। लेकिन जीरो कहते नहीं, खबरदार सुधर जाओ, क्योंकि मैं हूं हीरो। तो देखिए यहाँ पे जीरो का पावर जीरो, इसका मतलब हो जाएगा आंसर जीरो होगा। या जीरो का पावर 1 रखिए, उसका भी जीरो होगा। जीरो का पावर 5 रखिए, जीरो का पावर 1000 रखिए, कितना भी रखिएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा? जीरो। क्या होगा बच्चों? जीरो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझ गए, 6 वाला समझ गए। ठीक है, एक चीज और समझते हैं। थोड़ा सा हम जीरो के बारे में और विस्तृत नॉलेज लेते हैं। अगर इसको जोड़कर मतलब एडिशन के फॉर्म में पढ़ना हो, सब्ट्रैक्शन में पढ़ना हो, या मल्टीप्लिकेशन में पढ़ना हो, या डिवीजन में पढ़ना हो, अगर इसमें पढ़ना हो तो जीरो का क्या रोल होता है आइए समझते हैं। सबसे पहले देखिए एडिशन जीरो फ्रॉम एनी नंबर, यानी किसी संख्या में अगर हम जीरो जोड़ देते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए आप लोग गाना सुने होंगे,
आप लोग गाना सुने होंगे, क्या गाना सुने होंगे? आइए उस गाने को यहाँ थोड़ा सा पुट करके समझते हैं। न तेरे आने का गम, देखिए बोल रहा है कि न तेरे आने का गम। देखिए यहाँ पे कोई नंबर दिया गया है, उसके साथ 0 आया है, तो देखिए 5 है, 5 के साथ 0 लिखिएगा तो उसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए 5 के साथ 0 जुड़ गया तो इसका आंसर क्या हो गया? 5 ही होगा। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि न तेरे आने का गम। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे इसके आने से कोई गम है जी, इसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उस डिजिट पे कहिए या नंबर पे कहिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, देखो ये 0 है, बोल रहा है कि मैं हीरो। देखो कैसे, अभी तो कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, इसके टीम में शामिल होने से और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बोला गया कि न तेरे आने का गम, तो देखो इसके आने से कोई गम है भाई, अरे तू आजा भैया, कोई तुम्हें आने से कोई फर्क मेरा नहीं पड़ रहा है। देखो नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 ही होगा। यहाँ पे देखिए 15 यानी कि 15 में अगर 0 जोड़िएगा तो 15 हो गया। ठीक है, अब दूसरे अर्थ पे आते हैं, कहता है कि न तेरे आने का गम, हो न तेरे आने का गम, न तेरे जाने का गम। देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में, यानी कि न तेरे जाने का गम। देखो यहाँ पे कोई संख्या है, उसमें से अगर 0 घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उस अंक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो 9 में से अगर 0 घटाएंगे तो क्या होगा? मेरा 9 ही होगा। अगर 8 में से 0 घटाएंगे तो 8 ही होगा। अगर 20 में से 0 घटाएंगे 20 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे 70 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा? 70 ही होगा। तो बोला गया कि न तेरे आने का गम, न तेरे जाने का गम। 0 बोल दिया कि बेटा तू तो बोल रहा है कि न तेरे आने का गम, न तेरे जाने का गम। आप आगे बताते हैं। ठीक है, तो बोलता है कि मैं सहा हूं इस जमाने का गम। बोल रहा है 0 कि मैं सहा हूं इस जमाने का गम। क्या सहा भाई? इस जमाने का गम। तो आइए बताएगा कि हीरो है हम। कैसे? ये यहाँ पे एडिशन करे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, सब्ट्रैक्शन करे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा तो बोलता है कि बचुआ अरे हम सबका बाप है, हम सबका बाप बनेंगे। काहे बनेंगे? कि तुम लोग हमें टीम में आप लोग हमें नहीं रखे थे, अगर रखे भी थे तो मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ा था तुम्हारे टीम में, लेकिन अब टीम में फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैं सबका बाप, यानी मैं 0, मैं अपने आप में हूँ हीरो। क्या हूँ? हीरो। इसीलिए ये समझते हैं। देखिए मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई 0 फ्रॉम एनी नंबर, यानी किसी संख्या के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी कि गुणा करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा? 0, क्योंकि 0 क्या है? हीरो है। आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पे कोई नंबर रखते हैं, उसके साथ 0 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या होगा? 0। जैसे कि 0 मल्टीप्लाई 0 बराबर 0। 3 के साथ अगर 0 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0। 9 के साथ देखिए यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 0, इसका मान क्या हो जाएगा? 0। अगर मल्टीप्लाई में कितना भी बड़ा नंबर है, 1000 लाख करोड़ कितना भी आप नंबर रख दीजिए, अगर उसमें मल्टीप्लाई में 0 लगा रहेगा तो उसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 देखिए जैसे नीचे में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 100 के साथ 0 से मल्टीप्लाई हुआ है तो क्या हो गया? 0। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है? 500 है ना, 500 के साथ देखिए यहाँ पे क्या है? 2 से मल्टीप्लाई कराया, गुणा कराया गया है। यहाँ पे 3 से कराया गया है। लास्ट में देखिए हम 0 से गुणा हुआ है, तो जब 0 से गुणा हो गया तो इसका आंसर क्या होगा? 0, क्योंकि ये है हीरो। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, 0 के बारे में अच्छे से समझ रहे हैं ना? 0 कैसे हीरो है? ठीक है, तो बोल रहे थे पहले कि न तेरे आने का गम न तेरे जाने का गम, तो बोला कि मैं बाप हूँ तेरा। ठीक है, कैसे हूँ बाप तेरा? आओ इधर दिखा दिया, अपना औकात दिखा दिया ना, है कि भगा रहा था सब अपने टीम से, तो अपना औकात दिखा दिया। ठीक है, आगे भी औकात दिखाएगा। थोड़ा आकर देखिए, अगला हम देखते हैं, अगला स्टेप थोड़ा डिवीजन के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? डिवीजन के बारे में। तो देखिए समझ लीजिए, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 0, यानी कोई संख्या है यानी कि वो 0 से डिवाइड हो। ठीक है, या मतलब 0 रहे उसके डिवाइड में कोई नंबर है, तो मतलब 2 सिचुएशन आते हैं, उसको समझाते हैं हम। देखिए जैसे कि यहाँ पे कोई संख्या, जैसे मान लीजिए चलिए यहाँ पे एक 0 है, एक इसको डिजिट मान लेते हैं, मान के चलिए 0 है, 0/n यानी कि कोई यहाँ पे नंबर हो गया। तो देखिए यहाँ पे
यहाँ पे जीरो जो है ये फ्रैक्शन में दिएगा 0/n, मतलब फ्रैक्शन में ऊपर का जो होता है ना, ऊपर में जो फ्रैक्शन के ऊपर में जो लिखा जाता है इसको क्या बोला जाता है? न्यूमरेटर, यानी कि इसको अंश बोला जाता है, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर, उसको हर बोला जाता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। यानी कि ये है जीरो। जीरो में किसी संख्या से अगर आप भाग देते हैं तो क्या होगा? क्या होगा? जीरो। इसको प्रूव करते हैं कैसे? अरे मान लो कि तुम्हारे मामा आ गए, तुम्हारे मामा जी आते हैं ना, तो आते हैं तो लड़का लोग खूब बहुत कूदता है, कहता मेरे मामा आ गए, मेरे मामा आ गए, मेरे मामा है, मतलब मिठाई लेकर आए हैं। लेकिन मामा जो है ना, मामा कंजूस थे, मामा कुछ लेकर नहीं आए हैं, ठोंगा वांगा नहीं लाए हैं, खाली हाथ आए हैं, मतलब हाथ में उनका क्या है? जीरो है। हाथ में क्या है? जीरो। देखिए जीरो लाए हैं, क्या लाए हैं? जीरो लाए हैं, मतलब हाथ खाली है। समझ में? मामा जी जीरो लेकर आए, कुछ नहीं लेके आए, लेकिन तुम लोग कितने भाई हो? 5 भाई हो। अब पहले से खूब फुदक रहे हो, मामा आए हैं, मामा आए हैं, मामा तो मिठाई लेकर आए, मामा कुछ नहीं लाया है। समझ में? मामा कुछ नहीं लाए हैं। तो जब मामा कुछ नहीं लाए हैं, तुम लोग 5 भाई रहो चाहे 25 भाई रहो, कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा? जीरो। तो आया समझ में कि अगर मान लीजिए कि मेरा नोमिनेटर में जीरो रहे और नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में कितना भी बड़ा अंक रहे, तो उसका मान क्या हो जाएगा? जीरो। अरे भैया तुम मान लो कि सही गो, जैसे कि रावण जो था, रावण के कोई पुत्र थे, सही गो पुत्र थे, ऐसा मतलब कहा जाता है। ठीक है, जितना भी हो उससे मतलब नहीं समझाना है। ठीक है, मान के चलो, ध्यान दो। यहाँ पे मामा कुछ नहीं लाए हैं, मौसा कुछ नहीं लाए हैं, चाहे मान लो बाजार में पापा गए हैं, पापा कुछ भी नहीं लाए हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं लाए, मतलब यहाँ पे शून्य है, कुछ नहीं है। और डिवाइड करना है, भाइयों में डिवाइड करना है। सही को भाई है, मान को तू सही को भाई, तो कितना मिलेगा? भाई कुछ आया नहीं है तो मिलेगा कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आया ही नहीं है, इसलिए क्या मिलेगा? हाथ में जीरो। आया समझ में? जीरो क्या है? जीरो है, हीरो। आया समझ में? अब देखो यहाँ पे, और देखो यहाँ पे देखो, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर है। तो देखिए समझिए इसको, जैसे में आप लोग बोल रहे थे कि मामा गांव से मामा हमारा आइल बने आए, मुंह लेकर लुकाई बने, तो मुंह काय लेकर लुकाए थे? काय कुछ लेकर नहीं आए, लेकिन मामा आपकी बेका किया। मामा बोले कि बबुआ बहुत कुछ, चलो इस बार लेके चलते। काय बड़ा पहला बार जब गए थे तो बहुत मेरा बेइज्जती लोग किया था कि मामा कुछ लेकर नहीं आए। इस बार क्या करे कि मामा थैला में पूरा मिठाई भर भर के लाए। जब लेकर आए तो देखे कि तुम्हारे गेटवा पे क्या है कि गेट में ताला लगा हुआ है, कोई है नहीं। क्या भाई? घर पे कोई नहीं है, ताला लगा हुआ है। लेकिन मामा क्या किया? 5 ठोंगा मिठाई लाए, 5 ठोंगा लाए मिठाई, और खाने वाला कोई नहीं, किसी में बटाने वाला, मतलब मामा तो मिठाई ला दिए, कोई खाने वाला नहीं है, वो किस में बांटेंगे? बटेगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज नॉट पॉसिबल, या ज्ञात नहीं हो सकता, यानी कि इसका वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकता। अरे भाई 5 ठोंगा मामा लिया दिए, कोई खाने वाला नहीं है, तो इसका कोई सोल्यूशन है? नहीं सोल्यूशन है, यानी कि इट इज नॉट पॉसिबल, यानी कि इट इज नॉट पॉसिबल, यानी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ये जो मेरा सॉल्यूशन इसका नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई जो सामान आया है उसको कोई खाने वाला ही नहीं है, तो वो क्या होगा? वो जो मेरा सॉल्यूशन है उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, ज्ञात नहीं होगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि जीरो जो है क्या है? हीरो है। कैसे है हीरो? आपको तो समझ में आ गया होगा? आया समझ में? ठीक है, थोड़ा सा और समझा देते हैं, एक चीज समझाते हैं। यहाँ पे समझ लीजिए आप लोग, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे समझ लीजिए, कोई अंक, किसी अंक के आगे कितना भी आप जीरो बढ़ा दो, मान लो कि यहाँ पे हम लिख दिए हैं 50, लिखे हैं 5 जो यानी कि 50 है, 50 के आगे तू 10 को जीरो बढ़ा, 20 को बढ़ा, 50 को बढ़ा, उससे कोई मैटर नहीं, मतलब उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, देखो इसके आगे कितना भी बढ़ा दो जीरो, कितना भी बढ़ा दो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन यही कहता है भाई मेरे आगे तो बढ़ा रहे हो, कोई पीछे तो बढ़ा के देख ले, पिछू बढ़ा दो, तो पिछू बढ़ाने पे क्या होगा? पीछे बढ़ाने पे जानते हो? उसका मान दो ना, कितने टर्म मल्टीपल हो जाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। जैसे देखो यहाँ पर 5 जीरो लेते हैं, मान लो चलो यहाँ पे 50 है, आगे बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, बट इसके पीछे बढ़ेंगे तो क्या होगा? फर्क पड़ जाएगा। कैसे फर्क पड़ेगा आओ समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो 50 से 1 जीरो बढ़ाए तो कितना हो गया? 5 हो गया, एक और जीरो बढ़ाए कितना हो गया? 5000 हो गया। वैसे बढ़ाते जाओगे उसका मल्टीपल में वैल्यू बढ़ते जाएगा। हाँ समझ में? यस सर।
आया समझ में? तो जितना भी जीरो से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट था आप लोग को समझ में आ गया है? ठीक है। तो इसके साथ थोड़ा सा एक और चीज बता दे, थोड़ा सा वन के बारे में पढ़ा देते हैं। थोड़ा वन का वैल्यू क्या है, यानी वन के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, थोड़ा समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए, आप लोग समझिए। कोई संख्या है, वन के बारे में समझिए। वन के बारे में यानी कोई संख्या है, अगर मान के चलिए कोई संख्या है, अगर उसमें आप वन जोड़ देते हो तो उसका मान क्या होगा? इंक्रीज होगा। उसका मान क्या होगा? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, उसका मान बढ़ेगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे 6 है, 6 के साथ अगर 1 जोड़ोगे तो क्या होगा? 7 होगा। तो मान क्या हुआ मेरा? मान इंक्रीज हुआ ना? मान क्या हुआ? इंक्रीज, यानी मान बढ़ा। ठीक है। अगला देखो, अगर कोई संख्या है, अगर उसमें से 1 माइनस कर देते हो, यानी कि 1 घटाते हो, तो क्या होगा? संख्या का मान क्या होगा? संख्या का मान डिक्रीज होगा, यानी उसका मान घटेगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे हम ले लेते हैं 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो देखो मान घट गया। 5 था, 5 में से 1 घट, समझ में? तो बढ़ रहा है, घट रहा है। ठीक है। लेकिन एक चीज समझ लो, जीरो है, जीरो वाला तो हम लोग पढ़ लिए, 1 के बारे में पढ़िए। देखिए, ध्यान दीजिए। जस्ट लाइक जैसे जीरो में पढ़े थे ना कि ना तेरे आने का गम ना तेरे जाने का गम, तो वैसे इसमें भागा में समझिए, इसका जो डिवाइड होगा और इसमें मल्टीप्लाई जो होगा उसके बारे में समझना है। जैसे मान लो कोई संख्या है, मान लो 5 है, कोई संख्या मान लो 5 है, या तो कोई भी नंबर दे सकते हो, एग्जांपल के लिए दिए हैं। मान लो 5 है, 5 के साथ अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा? 5 होगा। यानी कि इसमें अगर 5 है, अगर उसमें 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 5 ही होगा। यानी कि कोई संख्या में अगर 1 से आप गुणा करिएगा तो उतना ही वैल्यू आता है, ठीक है। 7 है, 7 मल्टीप्लाई 1 से करें तो 7 ही आएगा। अगला चीज देखिए, ये तो जोड़ में समझ गए, घटाव में समझ गए, यहाँ पे गुणा में समझ गए, और हम लोग समझते हैं थोड़ा भाग में। ठीक है। तो भाग होगा तो क्या होगा? मान के चलिए यहाँ पे 9 है, 9 में अगर हम 1 से भाग दिए तो कितना हो जाएगा? वो 9 ही होगा। ठीक है। तो किसी संख्या में आप 1 से गुणा करिए या भाग दीजिए, उसका वैल्यू उतना ही होता है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप जोड़ते हैं तो मान क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, मतलब मान जो उसका बढ़ जाता है, और जब आप घटाते हैं तो उसका मान क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, यानी कि घट जाता है।